बीसीसीआई की तरफ से एशिया कप के लिए हिंदुस्तानी टीम का ऐलान हो गया। रोहित शर्मा की कप्तानी में एशिया कप में उतरेगी टीम इंडिया। टीम में श्रेयस अय्यर और केएल राहुल की वापसी हुई, लेकिन केएल राहुल का सिलेक्शन सवालों के घेरे में आ गया। केएल राहुल अभी भी पूरी तरह से फिट नहीं, बावजूद इसके उन्हें टीम इंडिया में मौका क्यों दिया गया? क्या सिर्फ नाम की वजह से उन्हें ही मौका दिया जा रहा है? रिपोर्ट में देखिए। आईसीसी ट्रॉफी का 10 साल से इंतजार है। एशिया कप ट्रॉफी का 5 साल से इंतजार है। वर्ल्ड कप से पहले बीसीसीआई की बड़ी भूल। वर्ल्ड कप से पहले बीसीसीआई सिलेक्शन कमेटी का बड़ा इम्तिहान था। नई सिलेक्शन कमेटी ने पहले ही इम्तिहान में बड़ी चूक कर दी। सितंबर में होने वाले एशिया के सबसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया। इस ऐलान के दौरान बीसीसीआई ने एक ऐसी गलती कर दी जो अक्टूबर में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड में हिंदुस्तान के लिए भारी पड़ सकती है। एशिया कप के लिए 17 खिलाड़ियों पर मुश्तमल जो टीम चुनी गई, उनमें एक नाम है क्रिकेटर केएल राहुल का। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस नाम में क्या ट्विस्ट है। दरअसल केएल राहुल अभी पूरी तरह से फिट नहीं है। खुद इस बात का ऐलान चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने किया। जी मीडिया ने अजीत अगरकर से सवाल पूछा कि जब केएल राहुल अभी फिट नहीं है तो उनका इंतखाब क्यों किया गया। इस पर अजीत ने जो जवाब दिया वो बेहद हैरान करने वाला था। केएल राहुल और श्रेयस अय्यर की फिटनेस को लेकर जब आप उसके सिलेक्शन कमेटी में थे तो लेटेस्ट अपडेट क्या थी? दोनों का long-term sort of serious injuries. I think Shreyas is been declared completely fit. I think Rahul का last कुछ दिनों में not his original injury, but there is a niggle that उनको है. That's why Sanju is at the moment traveling. But the physios, I'm sure you all will get a report at some stage. He's expected to. We are all expecting him to be fit. If not at the start of the Asia Cup, maybe the second or third game. बीसीसीआई के सिलेक्टर कह रहे हैं कि केएल राहुल फिट नहीं है। अजीत अगरकर को उम्मीद है कि राहुल अगर पहले मैच में नहीं खेले तो दूसरे और तीसरे मैच में तो खेल ही लेंगे। मतलब एशिया कप को लेकर बीसीसीआई की संजीदगी कम दिख रही है। केएल राहुल को अभी तक बताया गया खुद चीफ सिलेक्टर की तरफ से कि वो 100% फिट नहीं है। जब जी न्यूज़ ने उनसे सवाल पूछा दोनों के फिटनेस को लेकर तो श्रेयस अय्यर के लिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए कि वो 100% फिट है, लेकिन केएल राहुल को अभी एक निगल है, यानी वो लेकिन उनके जवाब में था। और यही लेकिन जो है वो टीम इंडिया के फैंस के लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी कर सकता है अगर वो फिट नहीं होते हैं एशिया कप में। बीसीसीआई को एशिया कप का शेड्यूल पता है या नहीं, लेकिन उनकी जानकारी के लिए बता दें कि एशिया कप में भारत का पहला ही मैच क्रिकेट में सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान से है। और अगर राहुल फिट नहीं हुए तो वो एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे अहम मैच ही मिस कर देंगे। पाकिस्तान से मैच में सिर्फ 11 दिन बचे हैं। इसके बावजूद बीसीसीआई केएल राहुल की सेहत को लेकर खुद कश्मकश में है। ऐसे में सवाल है कि राहुल को फिर टीम इंडिया में क्यों चुना गया? केएल राहुल को कुछ और आराम करने क्यों नहीं दिया गया? सेलेक्टर राहुल के फिट होने का इंतजार कर सकते थे और वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाली सीरीज में खिला सकते थे। कहीं ऐसा ना हो कि केएल राहुल की छोटी चोट को अनदेखा करना बीसीसीआई को कहीं वर्ल्ड कप के लिए खतरा ना बन जाए। सेलेक्टरों की टीम ने श्रेयस अय्यर को भी चुना है क्योंकि वो पूरी तरह से फिट हैं। ऐसे में फिट वाली पॉलिसी केएल राहुल के लिए भी तो लागू हो सकती थी। हमने इससे पहले देखा है जब भी बड़े टूर्नामेंट्स में ऐसे कोई अनफिट खिलाड़ी लेकर गई है टीम इंडिया तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। तो क्या एक बार फिर टीम इंडिया के मैनेजमेंट ने गलती कर दी है? क्या एक बार फिर जल्दबाजी की गई है केएल राहुल को चुनकर टीम में लाने की? सेलेक्टरों का फैसला वर्ल्ड कप के लिहाज से सवालों में है, क्योंकि माना जा रहा है कि एशिया कप में जो टीम होगी वैसी ही टीम वर्ल्ड कप में भी होगी। एशिया कप के लिए टीम में किसे जगह मिली है ये भी देख लीजिए। रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया है। इसके साथ ही शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा,
जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव को जगह मिली है। ईशान किशन विकेटकीपर होंगे। अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर और प्रसिद्ध कृष्णा को भी मौका मिला है। एशिया कप के मैच में टीम इंडिया की बैटिंग ऑर्डर में बदलाव का इशारा भी कप्तान रोहित शर्मा ने अभी से ही दे दिया है। फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप ओपनर को 7 नंबर पे भेज दो या हार्दिक पांड्या को ओपन करा दो, वो नहीं होता है। शिखर धवन और रोहित शर्मा ने पिछले 8-7 साल में ओपन ही किया है। कोहली ने 3 पे ही बैटिंग किया है। 4-5 नंबर पे जो नए लड़के आते हैं उनको ओपन रहना ज़रूरी है। नंबर 4 और नंबर कभी 5 का अगर ऊपर नीचे होएगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उतना तो फ्लेक्सिबिलिटी टीम में ज़रूरी है। मुल्क के करोड़ों क्रिकेट फैंस चाहते हैं कि एशिया कप का 5 साल का सूखा और आईसीसी ट्रॉफी का 10 सालों का इंतजार इसी 2023 में पूरा हो। लेकिन बीसीसीआई ने अनफिट राहुल को चुनकर जो गलती की है वो कहीं दोनों अहम टूर्नामेंट पर भारी न पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।